रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह जीते। बीमा भारती की करारी हार। 5 बार की एमएलए बीमा को तीसरा स्थान। बिहार के उपचुनाव में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस बीमा भारती पर लोकसभा चुनाव तक में आरजेडी ने भरोसा जताया था, उपचुनाव में बीमा भारती ने मुंह की खाई है। पहले और दूसरे स्थान को तो छोड़ दीजिए, बीमा भारती को रुपौली विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में तीसरा स्थान मिला है। यानी कि आरजेडी की यहाँ बेहद फजीहत हुई है। केवल बीमा भारती और आरजेडी ही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू को भी पटकनी दे दी है, क्योंकि जेडीयू और दिग्गज माने जाने वाली बीमा भारती को निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने करारी मात दी है। दरअसल बिहार के पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसके रिजल्ट में रुपौली की जनता ने शंकर सिंह को अपना प्रतिनिधि माना और शंकर सिंह को शानदार जीत दिलाई है। शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू के नेता कलाधर मंडल को 8,211 वोटों से मात दी है। इतना ही नहीं, इस उपचुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट ये है कि रुपौली से 5 बार की विधायक रही बीमा भारती की करारी हार हुई है। उनको रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर रहे। रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह को टोटल 67,779 वोट मिले। वहीं कलाधर मंडल को 59,568 वोट हासिल हुए। वहीं आरजेडी के दिग्गज माने जाने वाली बीमा भारती को महज 30,108 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। गौरतलब है, पूर्णिया की जनता ने इस बार किसी भी पार्टी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे, उनके सिर पर जनता ने हाथ रखा था। वहीं अब शंकर सिंह के रूप में रुपौली की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया। एक तरह से कहा जाए तो पूर्णिया की जनता ने सभी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है। गौरतलब है, रुपौली विधानसभा सीट बीमा भारती के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई थी, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने यहां से रिजाइन किया था। उनको आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था, लेकिन उस चुनाव में भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती का जमानत तक जब्त हो गया था, जिसके बाद अब जब 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा की खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव हुए, उसमें एक बार फिर बीमा भारती ने आरजेडी से उम्मीदवारी भरी। लेकिन रुपौली की जनता ने जहां शंकर सिंह को चुना, वहीं बीमा भारती को तो पूरी तरह से ही नकार दिया और वो तीसरे स्थान तक ही इस उपचुनाव में पहुंची। हालांकि वो रुपौली विधानसभा से 5 बार की विधायक रह चुकी हैं और इस्तीफे से पहले वही यहां से विधायक थी, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि यहां से उनकी जीत के चांस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जनता ने उनको पूरी तरह से नापसंद कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।